चीन में एक आदमी के पास बड़ा नायाब घोड़ा था, मतलब हवा से ज़्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उसे बुलाया और बोला, तुम अपना घोड़ा दे दो मुझे, मुँह मांगी कीमत दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि घोड़ा तो नहीं बेचेंगे। तो लोगों ने समझाया कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, इतना पैसा राजा तुमको दे रहे, घोड़े को बेच दो। तो उसने कहा, अरे तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, हम नहीं ले रहे फ़ायदा। एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो फिर गांव वाले आए और हंसने लगे और कहने लगे कि देखा, हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझ ही नहीं रहे थे हमारी बातों को। अरे उसने कहा, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब वो चला गया तो चला गया है, मैं क्या करूं। तो बोला, अजीब पागल हो, तुम्हारा नुकसान हो गया। बोला, कोई नुकसान नहीं हुआ है। 10-15 दिन बीत गया। एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और ले आया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहे, बहुत चालाक आदमी हो तुम यार, पता था कि कुछ कांड करने गया है, बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़ा फ़ायदे में हो, पहले तो अकेले था, अब तो 20 और ले आया। उन्होंने कहा कि आप लोग राय देने क्यों आ जाते हो, बार बार घोड़ा चला गया था, अब आ गया है और 20 घोड़ा अब और ले आया है। तो घटना बस इतना है कि अब बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी राज्य से उस राज्य पर हमला कर दिया गया। जो नए घोड़े आए हुए थे, तो एक को किसान का बेटा ने एक घोड़े को ट्रेन कर रहा था, तब वो घोड़े से गिरा और उसका दोनों पैर टूट गया। फिर गांव वाले आए और बोला कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे बेटे का टांग टूट गया। तो फिर वो बोला, अरे तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, ठीक है पैर टूट गया है, भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उस वक्त पड़ोसी राज्य ने इस पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सबको सेना में बुला लिया गया, सिर्फ किसान के बेटे को छोड़कर। इस देश में, दुनिया में 95% उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो हमें कल का पता ही नहीं, तो हम आज में क्यों नहीं जिए। जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया है, उनका कल बेहतरीन हो गया है, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ ही नहीं कर पाते, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो तो कुछ और ही नहीं कर पाएंगे। देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई बात नहीं, धरती है, पृथ्वी है, ये सब तो आना जाना लगा रहता है। इसलिए इतिहास जब लिखा जाएगा तब कोरोना जैसी महामारी आया तो भारत के हर नागरिक एक योद्धा की भूमिका निभाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।